अब प्रारंभ करती हूँ गोमठ सार जीवकांड की क्लास। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोहणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं के अंतर्गत ये हमारे 9वां चैप्टर चल रहा है, अर्थात 20 प्ररूपणाओं में से 9वीं प्ररूपणा चल रही है और 14 मार्गणाओं में से योग मार्गणा आप पढ़ रहे हैं। योग मार्गणा में योग के 15 भेद, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय योग होते हैं। तो 8 और 7 15 योग हो गए। इन्हीं को इस योग मार्गणा के अंदर बता रहे हैं। गाथा नंबर 74, 75 और 76, इसके माध्यम से आपने 10 प्रकार का सत्य जाना है। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीत्य सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। इस प्रकार से सत्य के 10 भेद बताए गए हैं। उन 10 भेदों के दृष्टांत भी अगले गाथाओं में दिए हैं कि जैसे जनपद सत्य क्या है, तो उसमें कहा कि उस देशवासी मनुष्यों के व्यवहार में जो शब्द रूढ़ हो रहा है, यानी जनपद में जिस शब्द से लोग जिस चीज़ की पहचान मानते हैं, जानते हैं, उसको जनपद सत्य कहते हैं। उदाहरण भी दिए, जैसे भक्त, भातु, भाटू, भेटू, बंटक, ये सब दिए हैं। एक ही चीज़ को इन नामों से जानते हैं। अब अगला सम्मति सत्य है कि जैसे बहुत मनुष्यों की सम्मति से जो सर्वसाधारण में रूढ़ हो, उसे सम्मति सत्य या समृद्धि सत्य कहते हैं। जैसे पट्टरानी के सिवाय किसी साधारण स्त्री को भी देवी कह देना, देवी कह करके पुकार लेते हैं, तो ये भी सम्मति सत्य माना जाता है। किसी वस्तु में उससे भिन्न वस्तु के समारोप करने वाले वचन को स्थापना कहते हैं, स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा को चंद्रप्रभ कहना, अर्थात कोई प्रतिमा है, उसमें चंद्रमा का चिन्ह बना करके उसमें स्थापना कर दी गई, ये चंदा प्रभु की प्रतिमा है। दूसरी कोई अपेक्षा न रख करके केवल व्यवहार के लिए जो किसी की संज्ञा कर्म करना, उसको नाम सत्य कह देते हैं। जैसे किसी को कह दिया जिनदत्त, जिनेंद्र भगवान ने उसे दिया नहीं है, जिनदत्त कह देते हैं, महावीर कह देते हैं किसी को। तो इस प्रकार का ये नाम सत्य है। और रूप सत्य को बताया कि पुद्गल के रूपादि अनेक गुणों में से रूप की प्रधानता से जो वचन कहा जाए उसे रूप सत्य कहते हैं। जैसे कह देते हैं ना, ये तो बड़ा काला व्यक्ति है, तो काला उसका शरीर है, लेकिन उसके शरीर के अंदर तो और बहुत सारे दांत सफ़ेद हैं, आँखों के अंदर भी कलर है, तो ये कह देना ये भी एक तरह का सत्य है, इसे रूप सत्य कह देते हैं। ये नहीं कहेंगे कि काला पीला सफ़ेद है, एक किसी की प्रधानता से उसको कह देते हैं, तो ना ये रूप सत्य कह दिया गया। अब ऐसे ही कहा कि यद्यपि उसके शरीर में जो ये केवल एक ही गुण नहीं पाया जाता, अन्य और भी गुण पाए जाते हैं, फिर भी एक की विवक्षा करके कह देते हैं, तो उसको अब आगे प्रतीत्य सत्य किसे कहते हैं? किसी भी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा से दूसरे पदार्थ के स्वरूप का कथन करना, इसको प्रतीत्य सत्य अथवा आपेक्षित सत्य कह देते हैं। जैसे कह देंगे किसी छोटे या पतले पदार्थ की अपेक्षा दूसरे को कहेंगे ये बड़ा लंबा है, यानी उसके सामने कोई छोटा खड़ा है तो उसको कह देंगे ये लंबा है, या कहेंगे इससे छोटा है, यानी उसके सामने कोई लंबा व्यक्ति खड़ा है तो कह देंगे। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के सत्य की प्रतीति कराने के लिए उदाहरण इसमें दिए हैं, वो आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बताते हैं। ये बताया था कि जो सत्य है
सत्य रूप अपने मन को बनाया जाए तो सत्य मनोयोग कहलाता है। सत्य को वचनों से बोला जाए तो सत्य वचन योग हो जाता है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए सत्य असत्य उभय अनुभय दोनों तरह की बातें बताई थी। अब आगे की गाथा में 77 नंबर की गाथा है, जिसमें बताते हैं केवली भगवान के द्रव्य मन है। अंगो वंगु दयादो दव्वमणट्ठम जिणिंद चंदमी दव्वमणट्ठम जिणिंद चंदमी मणवगण खंधाणम मणवगण खंदाणम आगमनादो दुमण जोगो आगमनादो दुमण जोगो। सामूहिक गाथा पढ़िए। अंगो वंगु दयादो दव्वमणट्ठम जिणिंद चंदमी मणवगण खंदाणम आगमनादो दुमण जोगो। आंगो पांगो दया द्रवे मनोर्थ जिनेन्द्र चंद्रे मनोवर्गणा स्कंधानाम आगमनातु मनो योगा। प्राकृत की गाथा की संस्कृत छाया हुई है। अब इसके अर्थ को आप जानिए। अंगो वंगु दयादो यानी आंगोपांग नाम कर्म के उदय से दव मणट्ठम जिणिंद चंदमी जो हृदय के स्थान में जीवों के द्रव्य मन की विकसित कलियां अर्थात खिले हुए अष्टदल कमल के आकार में एक रचना हुआ करती है। मन द्रव्य मन उसको कहते हैं। ये रचना जिन मनोवर्गणाओं के द्वारा होती है उनका अर्थात इस द्रव्य मन की कारणभूत मनोवर्गणाओं का श्री जिनेन्द्र चंद्र भगवान यानी सहयोग केवली भगवान के आगमन हुआ करता है, इसलिए उनके उपचार से मनोयोग कहा है। अब ये स्पेशल बात इसलिए बताई कि भगवान की कोई भी क्रिया मनोयोग के साथ नहीं होती, यानी वे मन से नहीं करते हैं। वे बीतरागी हो गए और केवली भगवान पूर्ण बीतरागी हो जाते हैं, इसलिए उनकी कोई क्रिया मन से नहीं होती कि हम ऐसा कर लें, हम इसको ऐसा उपदेश दे दें। बिना इच्छा के बीतरागी बन करके उनका जो दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश होता है वो प्रत्येक भव्य प्राणी के लिए हितकारी होता है। इस अपेक्षा से उनकी मनोयोग को मानना नहीं था, फिर भी आगम की भाषा में कहा कि यद्यपि सहयोग केवली भगवान के क्षायिक भाव ही पाए जाते हैं। क्षायिक भाव माने कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले अनंत काल तक आत्मा के साथ रहने वाले क्षायिक भाव हैं। अतः उनके भाव मन जो कि क्षायोपशमिक भाव है वह नहीं पाया जाता। फिर भी उपचार से उनकी मन कहा है, क्योंकि उनके आत्म प्रदेशों में कार्माण वर्गणा और नौ कर्म वर्गणाओं को आकर्षित करने की शक्ति रूप भाव मन पाया जाता है। अभी उनका केवली अवस्था में पूरा का पूरा शरीर ही रहता है, तो शरीर के साथ अनुस्यूत जो मन द्रव्य मन और भाव मन है तो वो पाया जाता है। साथ ही मनोवर्गणाओं की आगमन पूर्वक जो द्रव्य मन का परिणमन होता है सो वह भी उनकी पाया जाता है। इस अपेक्षा से क्या हुआ, द्रव्य मन भी हो गया और भाव मन भी हो गया। यही उनकी मन को कहने के लिए उपचार में निमित्त है। एवं गाथा में प्रयुक्त जो तू शब्द है उसके द्वारा सर्व जीव दया तत्वार्थ देशना और शुक्ल ध्यान आदि की प्रवृत्ति के प्रयोजन को भी सूचित कर दिया गया है। यानी आप इसका मतलब ये जानेंगे कि जब सिद्धों के पूर्ण रूप से द्रव्य मन भाव मन का अभाव हो जाता है, शरीर से रहित स्थिति उनकी हो जाती है, तो कोई जीव की दया करना या लोगों को प्रवचन सुनाना या शुक्ल ध्यान होना ये सब चीजें नहीं होती हैं। केवली भगवान ही परम शुक्ल ध्यान में स्थित होकर के और अघातिया कर्मों का नाश करते हैं। इसलिए कहा कि इसके अंदर जो तू शब्द है उसके द्वारा जानना कि जहाँ जहाँ भगवान का श्री विहार होता है मन का उपयोग किए बिना भी
उनके अंदर वह दैवी शक्ति, आत्मशक्ति जो विकसित हुई है, उससे संपूर्ण जीवों की दया हो जाती है और दिव्य ध्वनि के द्वारा तत्वार्थ की देशना होती है। और शुक्ल ध्यान जब आयु के का समापन काल आता है तो परम शुक्ल ध्यान में विपुरत क्रिया निवर्ती नाम के शुक्ल ध्यान में स्थित होकर के और क्षण मात्र में अंतर मुहूर्त के अंदर वे अघातिया कर्मों का नाश करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो सार रूप में आपको क्या जानना है कि केवली भगवान के भी 13वें गुण स्थान में द्रव्य मन और भाव मन उपचार से पाया जाता है, क्योंकि उनका शरीर बना हुआ है तो कर्म नोकर्म वर्गणाओं के रहने के कारण उनके द्रव्य मन और भाव मन दोनों का अस्तित्व अपने को स्वीकार करना है। ये योग मार्गना के अंतर्गत आज आपने इस बात को जाना है, यानी यहाँ तक मनोयोग और वचन योग का वर्णन हुआ है। आगे का योग का वर्णन पुनः चलेगा, तो आपको इसीलिए हमने बताया है कि धीरे धीरे चूंकि बीच बीच में ब्रेक भी आते हैं, कारण भी आ जाते हैं, तो उनके कारण आपकी ये कक्षा बंद होती है। लेकिन आपसे मेरा कहना है कि आप इसका सतत स्वाध्याय जरूर जारी रखें, पिछला भी पढ़ा करें, क्योंकि आपको 27 नंबर की गाथा से लेकर और 87 नंबर की गाथा तक का की परीक्षा देनी है। तो इसको पढ़ते रहिए। और अब 28 फरवरी की जगह 5 मार्च को आपकी परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार से यह गोमठ सार जीव कांड का स्वाध्याय आपने किया है। संक्षेप